अंदरूनी या बैरूनी दबाव, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। 9 साल इक़्तिदार में रहने के बाद अचानक इस्तीफा क्यों? कनाडा में क्या बड़ा होने जा रहा है कि जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आती वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बाद जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान कर दिया कि वो पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी जमात की जानिब से एक तशवीश थी कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और अगले इलेक्शंस में उनकी जमात को बड़ी सख्त शिकस्त का सामना करना। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क के जितने सियासी लीडर हैं, बड़े लीडर, वो 27 मिनट की उसकी तकरीर को सुने जो I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. अभी आज ही उसने की है। सीखने का अमल हर वक्त जारी रहता है। हो सकता है कि उस तकरीर में हमारे मुल्क के लीडरों के लिए सीखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हों। उस तकरीर का खुलासा ये है कि उसमें उसने ये कहा है कि हमारी पार्लियामेंट में पिछले कुछ अरसे से तातुल हो रहा था और ये बहुत अरसे से एक स्टैंड स्टिल की कंडीशन में थी और तातुल का शिकार थी। तो मैंने अपनी पार्टी से मशवरा किया है और मशवरा करके मैंने ये कहा है कि मार्च तक इस पार्लियामेंट को छुट्टियां और इसको यानी सस्पेंड रखा जाए और उस वक्त के बाद मेरी पार्टी अपना कोई नया लीडर मुंतखब कर ले। और फिर मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ मशवरा किया छुट्टियों में और अपने बीवी बच्चों के साथ मशवरा करने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मैं इस पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दूं। और अगली बात उसने कही कि जो भी इलेक्शन नया होगा तो उसमें फिर ये कौम जो है अपना नया लीडर चुने और उस लीडर के चुनौती के अमल में मैं बहुत अच्छी चॉइस नहीं हूं। तो इसलिए मैं अपनी कौम से समझता हूं कि मुझसे बेहतर बंदे को चुने ताकि वो इस मुल्क की खिदमत करे। और साथ उसने अपनी माजी में बताया कि मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश करता रहा हूं और मेरा खून और मेरी हड्डियां वो मुझे बयान करती रही हैं, हमेशा कहती रही हैं कि तुम बने ही इस मुल्क के लिए हो और इस मुल्क के चैलेंजेस को दूर करने के लिए हो। तो वो तफसील से ज़ाहिर है जो आदमी एक रस्मी गुफ्तगू करता है वो उसने की है। और साथ उसने ये कहा है कि जो कुछ मैं कर सकता था पूरी तरह किया है, अब मैं शायद उसके अहल नहीं रहा, इसलिए मैं अपनी हुकूमत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो एक कामयाब वज़ीर आज़म रहा है, मतलब उसकी कौम का उसके ऊपर बहुत ही अंधा एतबार रहा है। मेरा अपना दोस्त सुहेल अनवर जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, आजकल वैसे मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ाता है, तो वो वहाँ रहता है ऑटवा में। उसने मुझे ये बताया कि 3 दफ़ा मेरी जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई है। एक दफ़ा जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था तो वहीं जस्टिन ट्रूडो भी अपने बच्चों को स्कूल से लेने आ रहा था। एक दफ़ा वहाँ मुलाकात हुई थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रमज़ान में वो हमारी मस्जिद में आया था मुसलमानों से यकजहती के लिए, तो हम सब बड़ी मस्जिद में हम भी थे तो हमारा वज़ीर आज़म भी आया था। और तीसरी दफ़ा बड़ी हैरत अंगेज़ बात उसने बताई। उसने कहा कि हम सफ़र में जा रहे थे हॉलीडेज़ पे, तो ट्रेन में मेरी बीवी ने कहा कि वो जो आगे सीटों पे लोग बैठे हैं ना, उनमें से एक बंदा बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो की शक्ल का है। तो वो एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो ही था जो कि आम ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था। तो यानी इस किस्म का वो आदमी और इस किस्म का लीडर वो था। और अब जब उसने ये समझा कि समहाउ वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे उसकी जो भी वजह हो, तो उसने फैसला किया कि वो इस्तीफा दे देगा। और मुझे पक्का पता है कि इस्तीफा देने के बाद उसकी इज्जत बढ़ेगी। उसके बाद वो कहीं यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहा होगा, किसी जगह पर इज्जत के साथ किसी न किसी थिंक टैंक का हिस्सा होगा, या अपनी प्राइवेट जिंदगी अपनी गुजार रहा होगा। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनेगा, उसकी उसकी कोई उसको उसको पछतावा नहीं होगा, उसको अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर सुकून इख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वो इज़्ज़त आबरू के साथ उसी तरह एक दुनिया फ़ख्र के साथ रहता रहेगा। वहाँ की जो सरकारी तकारीब होंगी उसको बुलाया जाएगा और वो फ्रंट सीट पे बैठा होगा। जैसे अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट, साबका प्रेसिडेंट एक लाइन में बैठे होते हैं, बुज़ुर्ग बूढ़े-बूढ़े, जब कोई भी तकरीब होती है, तो वो भी इसी तरीके से आया करेगा। तो मैं तबसरा कोई नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि हमारे मुल्क के जो सियासी लोग हैं ना, जो गुज़िश्ता 30 साल से 40 साल से पता नहीं और नस्लों की नस्लें उनकी यहाँ इस मुल्क की को हुकूमत कर रही हैं, वो
وہ 27 منٹ کی اس تقریر کو ایک کلاس روم کے لیسن کی طرح سنیں اور سن کے دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا سبق ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر کوئی مددگار ثابت ہو، جس سے کوالٹی آف پالیٹکس ان کی امپروو ہو سکی ہو۔ یہ میری ایک خواہش ہے، اسی کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ شکریہ۔ I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election.